हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम ग्लोब के अक्षांश एवं देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है। In previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। It is slightly flattened at the north and the south poles and bulges in the middle. यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी या मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी फ्लैटन है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, ये बीच में हल्का सा उभरी हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। फिगर 2.1। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, पृथ्वी का एक सबसे छोटा रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसको हम देखते हैं कि ये ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप भी है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब हो गया। ये ग्लोब फिगर आप 2.1 में देख पा रहे हैं, ये ग्लोब है। ठीक है। ग्लोब्स में बी वरिंग साइज एंड टाइप। गोल विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब जो हमारा है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये इसके कई प्रकार भी हो सकते हैं। बिग ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloon which can be inflated and are handy and carried with case. बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, it can be rotated the same way as top spin or potter's wheel is rotated on the globe. Countries, continents and ocean are shown in their correct size. ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाई देता है। ठीक है, ग्लोब की मदद से हम उनमें हम सही तरीके से उस पर स्थित देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है। It is difficult to describe the location of point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate place on it. पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है। Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and line to find out the location of places. अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता होती है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a titled manner, which is called its axis. 2 points
on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east. आप देख सकेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था की स्थिति में होती है, ठीक है। आप उसकी देख सकते हैं कि जो एक निडल होती है वो हल्का सा झुकी हुई होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनमें होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं, ठीक है। जिनमें से सुई गुजरती है या तो उत्तर है या तो वो दक्षिण है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व को घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। पृथ्वी वास्तव में एक ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। Another imaginary lines running on the globe divides into two equal parts. This line is known as the equator. एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर बोले तो विषुवत वृत्त कहा जाता है। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere. पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दे आर बोथ They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line, and it is a very important reference point to locate place on the earth. ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार इक्वेटर सर्किल जो होता है पृथ्वी पर एक विभिन्न काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होती है, ठीक है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ पॉइंट होती है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of longitudes. Latitudes are measured in degrees. ध्यान दें, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक के स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन द डिग्रीज। द इक्वाटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वाटर है वो क्या प्रेजेंट करता है? शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, वो 0 डिग्री अक्षांश को रिप्रेजेंट करता है। Since the distance from the equator to either of the poles in 1/4 of circle round the earth, it will measured 1/4 of 36 degrees. Example 90 degree. चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों एक तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है, अतः इसका मान
360 डिग्री का यानी 1/4 यानी 90 डिग्री अंश होता है। 90 degrees north latitude marks the North Pole and 90 degrees south latitude marks the South Pole। इस प्रकार से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। ओके, द वैल्यू ऑफ each latitude is therefore followed by either the word north or south। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर N or S। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान उसकी दिशा यानी दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानतः इसे उत्तर या दक्षिण नॉर्थ और एस लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे महाराष्ट्र एंड बिलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राज़ील, इट इज़ इन साउथ अमेरिका, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका में है। बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर स्थित हैं। ठीक है, ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे स्थित है। इसको हम 2.2 फिगर में देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। ये हो गया 2.2 लैटिट्यूड, ये हमारे हो गए इक्वाटर, इसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, और ये हो गया नॉर्थ पोल। As such, all parallel north of the equator are called north latitudes। इस प्रकार वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। Similarly, all parallel south of the equator are called the south latitude। उसी प्रकार से इक्वाटर के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। आइए अब इसको हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree north and south pole 90 degree south, there are 4 important parallel of latitudes। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री और इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं। ये निम्न प्रकार से होती हैं, इसको हम जानेंगे। तो पहला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कहते हैं कर्क रेखा।
ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस चित्र में हम देखेंगे कि इस चित्र में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23rd हाफ डिग्री नॉर्थ में स्थित है। इसके बाद होता है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो यहाँ स्थित है, 20 डिग्री साउथ में स्थित है। इसको सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाती है ये, ठीक है। इसके बाद आता है आर्कटिक सर्किल 60 डिग्री, तो ये हो गया आर्टिक सर्किल, ये 66 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 4th नंबर का होता है एंटार्क्टिक सर्किल होता है, जो 66 साउथ इक्वाटर पे होता है, ठीक है। तो हमारे हो गया 66 ये अंटार्कटिक सर्किल जो साउथ पोल के पास में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो हीट जोन है वो कौन सा है, ठीक है। हीट जोन को हम ताप कटिबंध भी कहते हैं इसको। तो आइए हम इसको समझते हैं। The midday sun is exactly overhead at the least 1 year all latitudes in between of Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, क्योंकि ये जब कभी सिर के ऊपर नहीं होता है तो इसकी जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं। Is such the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. इस प्रकार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा एवं सदर्न हेमिस्फीयर का जो पोल होता है, तो इस प्रकार से समझेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव में वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। इसलिए हम दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। Areas lying between the Arctic Circle and the Northern Pole in the Southern Hemisphere and the Antarctic Circle and the Southern Pole is in the Southern Hemisphere are very cold. उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण में ध्रुव वृत्त के दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, ठीक है। इसमें ठंड क्यों बहुत होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव का जो सर्किल होता है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में जो सर्किल होता है ये ध्रुव के बीच के क्षेत्र में होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड होती है, ठीक है। It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting to provide less heat. These are therefore called freeze zone.
क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है, मीन्स फ्रीज जोन कहलाता है। इसलिए इसको हम फ्रीज जोन कहते हैं, मीन्स शीत कटिबंध। इसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है? टू फिक्स अ पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। किसी स्थान के स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called meridians of longitude. आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। These lines are called meridians of longitude. And the distance between them are measured in degrees of longitude. उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semi-circle and the distance between the decrease steadily polewards until they become zero at the poles where all the meridians meet. प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की डिस्टेंस पोल की तरफ बढ़ने पर डिक्रीज होती जाती है एवं ध्रुवों पर जीरो हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। ठीक है, जहां सभी मेरिडियंस जो द पोल्स होती है वेयर ऑल मेरिडियंस मीट, जहां सभी मेरिडियंस आपस में मिलते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number of the meridians. Hence, all countries decide the count should begin from the meridian which is passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from the we count 180 eastward as well as 80 eastward. The prime meridian and 180 meridian divide the earth into two equal halves. अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी मेरिडियंस लेंथ आर ऑफ इक्वल लेंथ होती है। ये लंबाई इसकी समान होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, इनको मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच निश्चित किया कि जो ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, कहाँ पे? ग्रीनविच जहाँ पे राज की वेधशाला स्थित है,
से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, ये जो मेरिडियंस होती है ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है। इसकी जो वैल्यू होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, जहाँ से हम 180 या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, ईस्टवर्ड एडवर्स एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री सेल्सियस यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करता है। पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ये सभी जो पश्चिम यामोत्तर है एक ही इस लाइन पर स्थित है। ठीक है, now look at the grid of parallel of latitude and meridians longitude on the globe 2.6। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Dhubri in Assam is situated at 26 north latitude and 90 east longitude। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। Find out the point where these two lines cut each other. That point will be located of धुबरी। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थित होगा। To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal line on a paper. Label the vertical rows with number and horizontal rows with letter. Draw some small circle randomly on points where these horizontal and vertical line insert each other। इसको समझने के कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग अक्षरों से व्यक्त करें। इन बिंदुओं के ऊपर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। Now you will see circle A is located on B and A nautic longitude. Find out the location of each other। इन छोटे वृत्तों को A और B लैटिट्यूड के नामों से व्यक्त कीजिए। क्या इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि
जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ एक छोटा सा सर्किल बनाइए और इसको ए और बी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में व्यक्त कीजिए। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे कि देशांतर और समय क्या होता है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम क्या होते हैं। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे।